अब एक बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल की पूरी क्रोनोलॉजी के साथ हम एक आंसर शीट आपके सामने लेके आए। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के अलावा FCRA अमेंडमेंट बिल पर भी सरकार का जो एजेंडा है वो साफ है और वो काफी ऊपर है। ध्यान से देखेगा, इसको लेकर कई चिंताएं। आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि FCRA के नए प्रावधानों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा फियर है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी जो अगर लॉ आता है तो उसका इंपैक्ट जो पहले चीजें हो चुकी है उस पर ना हो जाए। लाल दुहोमा ने यह भी जानकारी दी कि FCRA संशोधन विधेयक 12 अगस्त को संसद में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ईसाई समुदाय के बिशप और पादरियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी संसद भवन पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और FCRA से जुड़ी अपनी चिंताओं और सुझाव उन्हें दिए। FCRA में प्रस्तावित बदलावों को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों, विशेषकर चर्च से जुड़े संगठनों और सामाजिक संस्थाओं में काफी चिंता है। सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश हो रही है कि इसी सत्र में इस बिल को पास करा लिया जाए। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सरकार बार बार यह कह रही है कि इस बिल से क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को कोई खतरा नहीं। क्यों है इस बात का जिक्र, आप देखते जाइए। FCRA बिल क्या है, इस पर हमने फिक्र की प्रश्नोत्तरी बनाई है, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि यह बिल की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो सवाल यह है कि FCRA संशोधन बिल है क्या। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है जो तय करता है कि भारत के कौन से NGO, ट्रस्ट, सामाजिक और धार्मिक संगठन विदेश से फंड ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। FCRA संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा करना है। FCRA बिल पर चिंता क्या है? विपक्ष धारा 14B, धारा 16A, धारा 16B के प्रावधानों को लेकर परेशान है। धारा 14B में क्या प्रावधान? यदि कोई संगठन FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करता, उसका आवेदन खारिज हो जाता है या लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसका FCRA सर्टिफिकेट समाप्त माना जाएगा। धारा 16A क्या कहती है? इस धारा के तहत रजिस्ट्रेशन समाप्त होने पर भी विदेशी फंड और उससे बनी संपत्तियां सरकारी अथॉरिटी के नियंत्रण में चली जाएंगी। यदि संगठन तय समय में नया लाइसेंस हासिल कर लेता है तो संपत्ति वापस मिल सकती है। धारा 16B को लेकर क्या चिंता जताई जा रही है? चिंता यह है कि नियम पुराने कानूनों के तहत बनी संपत्तियों पर भी लागू हो सकता है, जिससे वर्षों पहले बंद हो चुके संगठनों के स्कूल, अस्पताल और कम्युनिटी सेंटर भी सरकारी नियंत्रण में आ सकते हैं। सरकार का इस पर क्या पक्ष है? सरकार ने अब तक ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया है कि वो पुराने संगठनों की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कोई कार्रवाई करने वाली है। यहीं से वो वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जिक्र होता है।